दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। प्रस्तावना। संगम युग का अलौकिक सौभाग्य। संगम युग एक ऐसा कालखंड जिसे स्वयं परमपिता परमात्मा ने अपने बच्चों के लिए चुना। यह वह युग है जहां साधारण नहीं बल्कि श्रेष्ठ और अविनाशी भाग्य रचा जाता है। मेरा बाबा कहने मात्र से ही बच्चों का भाग्य कैसे बदल जाता है, यह कोई साधारण रहस्य नहीं। आज हम बाप दादा की अव्यक्त मुरली के माध्यम से इस रहस्य को गहराई से जानेंगे। भाग्य विधाता बाप दादा जब अपने बच्चों की ओर निहारते हैं तो सिर्फ सामान्य चेहरे नहीं दिखते, उन्हें दिखती है दिव्यता, तेजस्विता और श्रेष्ठता की रेखाएं। बच्चों का हर अंग, हर संकल्प, हर कर्म में अलौकिकता की झलक मिलती है। यही संगम युग की महानता है। यही वह समय है जब साधारण से साधारण आत्मा भी विश्व कल्याणकारी फरिश्ता बन सकती है। भाग्य विधाता बाप दादा की दृष्टि से बच्चों की दिव्यता, मस्तक में दिव्य सितारे की चमक। बाप दादा जब बच्चों के मस्तक की ओर देखते हैं तो वहां कोई साधारण लकीरें नहीं बल्कि चमकता हुआ दिव्य सितारा नजर आता है। यह सितारा सिर्फ आत्मा का प्रकाश नहीं बल्कि उस विशेषता का प्रतीक है जो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों ने ईश्वर के सानिध्य में प्राप्त की है। यह दिव्यता कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभूति है। जब आत्मा यह स्वीकार करती है कि मैं बाबा की हूँ और बाबा मेरा है, तब स्वाभाविक ही उसकी स्मृति में यह दिव्य स्वरूप उजागर हो जाता है। यह सितारा तब और भी अधिक दमकता है जब आत्मा सेवा में निरंतर लगी रहती है, जब वह हर कर्म को श्रेष्ठ संकल्प से सजाती है। नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा। जहां मस्तक में दिव्यता है, वहीं नयनों में स्नेह और शक्ति की अद्भुत झलक दिखाई देती है। बाप दादा ने स्वयं कहा, हर एक के नयनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। यह रेखा दर्शाती है आत्मा की कोमलता और संकल्पों की दृढ़ता। नयन आत्मा के भावों का दर्पण होते हैं। जब आत्मा सच्चे मन से मेरा बाबा कहती है, तब नयनों में स्वतः ही करुणा, दया और सहनशीलता उतर आती है। यही शक्तियां सेवा के समय दूसरों को आकर्षित करती हैं। इन नयनों से झलकता स्नेह दूसरों के हृदय को छू लेता है और उन्हें भी आत्म प्रवर्तन के मार्ग पर प्रेरित करता है। होठों पर मधुर मुस्कान का रहस्य। ब्रह्मा कुमार जीवन का सबसे सुंदर श्रृंगार, मधुर मुस्कान। होठों पर बसी यह मुस्कान केवल औपचारिकता नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में छिपी संतुष्टि और आनंद का परिणाम है। बाप दादा कहते हैं, होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। यह मुस्कान उस आत्मा की है जिसने जीवन के हर मोड़ पर मेरा बाबा कहा और सभी प्रकार की चिंताओं, बोझ और समस्याओं को ईश्वर पर सौंप दिया। जब आत्मा बोझ रहित होती है, तब उसके चेहरे पर सहज ही मुस्कान आ जाती है। यही मुस्कान दूसरों के जीवन में आशा और प्रेरणा का संचार करती है। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य क्या आप अनुभव कर रहे हो? वह मेरा भाग्य का गीत दिल में बजाना। संगमयुग के इस अद्भुत अवसर को पाकर आत्मा स्वयं से कह उठती है, वाह मेरा भाग्य। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं
बल्कि वह गान है जो उस आत्मा के अंतर्मन से निकलता है जिसने बाप दादा के निकट आकर अपने जीवन का सच्चा अर्थ जाना है। बाप दादा ने स्पष्ट कहा, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। इसलिए जब आत्मा इस बात को गहराई से समझ लेती है कि यह संगम युग ही है जहां उसे अविनाशी भाग्य प्राप्त होता है, तब वह हर क्षण में आनंदित रहती है। उसका जीवन स्वतः ही गीतमय और उमंग उत्साह से भरपूर हो जाता है। संगम युग की प्राप्तियों का इमर्ज और मर्ज अनुभव। प्राप्तियां जब इमर्ज रहती हैं, तब आत्मा हर पल सौभाग्य का अनुभव करती है, लेकिन जब मर्ज हो जाती हैं, तब स्वयं को साधारण और संघर्षमय मान बैठती है। बाप दादा ने इसका भी रहस्य बताया। संगम युग पर ही अनुभूति करते हो, यह विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। जब आत्मा मेरा बाबा कहती है, तब प्राप्ति का अनुभव स्वाभाविक हो जाता है। वह हर पल परमात्मा के खजानों से भरपूर महसूस करती है। लेकिन यदि कभी कभी यह स्मृति मर्ज हो जाती है, तब जीवन में संघर्ष और भ्रम आ जाता है। इसलिए इमर्ज अनुभव को निरंतर बनाए रखना ही संगम युग की सच्ची तपस्या है। मेरा बाबा, फिक्र से फ्री होने की कुंजी। मेरा बाबा कहने से बोझ उतर जाता है। जीवन में जब आत्मा मेरा बाबा कहती है, तब उसके सारे बोझ स्वतः उतर जाते हैं। बाप दादा ने इसे अत्यंत सरल और स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया। मेरा बाबा कहने मात्र से ही आत्मा स्वयं को संरक्षित, सुरक्षित और शक्तिशाली अनुभव करने लगती है। दुनिया की हर प्रकार की चिंता और टेंशन समाप्त हो जाती है। यह भाव कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। जब आत्मा बाबा के साथ जुड़ती है, तब वह निश्चिंत और बेफिक्र बादशाह बन जाती है। बेफिक्र बादशाह बन प्रकृति और माया के खेल का साक्षी बनना। संगम युग के बच्चे जब मेरा बाबा कहने की आदत डाल लेते हैं, तब वे दुनिया के नाटक को बहुत सहजता से साक्षी बनकर देख पाते हैं। बाप दादा ने पूछा, दुनिया वाले तो डरते हैं, आपको डर है? उत्तर स्पष्ट है, निश्चय और निश्चित है, जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। बेफिक्र बादशाह वही है जो हर परिस्थिति में स्थिर और अडोल रहे। चाहे प्रकृति का तांडव हो या माया की परीक्षा, ऐसे राजा आत्मा साक्षी बन सब कुछ देखती है लेकिन प्रभावित नहीं होती। यही है टेंशन फ्री जीवन का वास्तविक स्वरूप।